ये है चिट्टाकट्ठा लेक, जो कि डिस्ट्रिक्ट नीलम शॉन्टर वैली में 4000 मीटर की बुलंदी पे वाक़े है, यानी कि K2 के आधे जितनी ऊंचाई। ये एक बहुत ही खूबसूरत झील है, लेकिन 8 से 9 घंटे का पैदल सफ़र हर किसी के बस की बात नहीं होती। मैं पिछले 3 सालों से यहाँ जाने का प्लान कर रहा था, लेकिन हर दफ़ा किसी न किसी वजह से प्लान कैंसिल हो जाता था। लेकिन इस दफ़ा फ़ाइनल प्लान किया, बाइक में पेट्रोल डाला, साथ एक कज़न को पकड़ा और अपना सफ़र शुरू कर दिया। ये अभी हम LOC पे खड़े हैं। सामने इंडिया है, वो आपको फ्लैग भी इंडियन फ्लैग नज़र आ रहा होगा। उसके बाद मुज़फ़्फ़राबाद से हम लोग 52 किलोमीटर चल के आए हैं यहाँ तक, और यहाँ पे इंडियन बॉर्डर आप देख सकते हैं। सारी जो आबादी है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, लेकिन लोग जो हैं वो यहाँ के लोग और वहाँ के लोग आपस में रिलेटिव्स भी हैं। तो अब फ्रंट की तरफ चलते हैं, ड्राइवर लगता है चेंज होने वाला है। 3 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग अटमकाम पहुँचे, जहाँ पे मेरे दोस्त अब्बास भाई मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो अभी हम अटमकाम पहुँच गए हैं। यहाँ पे हम खाना खाने के लिए रुके थे, और आज के हम जो अब्बास भाई के मेहमान हैं हम लोग, और इनका भी यूट्यूब पे चैनल है मलिक अब्बास के नाम से, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी इनसे हम पूछते हैं कि कितना टाइम केल तक हमें लग जाएगा। तो अब्बास भाई, केल तक कितना टाइम लगेगा? हाज भाई, अभी केल तक तो आपको 3.5 घंटे मेरे ख्याल में लग जाएंगे। लवाद द्वारिया तक रोड पक्की है, साफ़ सुथरी है, वहाँ से आके बिल्कुल ऑफ रोड है, तो वहाँ से आके आपको थोड़ी मुश्किल पेश आएगी। तो अब्बास भाई से गाइड लेने के बाद हम लोगों ने अपना सफ़र केल की जानिब शुरू किया। मगरिब के वक्त यानी कि 7 बजे हम लोग शारदा पहुँचे। तो बस वो जो रोड आपको नज़र आ रही है ना, वो नूरी टॉप की रोड है। अगर इस रोड के थ्रू हम जाएंगे तो हम जलखट जो नारान से आगे आता है वहाँ पे हम जाके लगेंगे। तो अभी शारदा हम लोगों ने क्रॉस कर लिया। शारदा से केल तक का सफ़र बहुत ही ख़तरनाक था और रात भी होने वाली थी। हम सब ने आयतुल कुर्सी पढ़ी और अपना सफ़र शुरू कर दिया। बहुत ही ख़तरनाक रोड थी, यानी कि ना बंदा और ना बंदे की ज़ात। रात के 8 बजे हम लोग सेफली केल पहुँचे, जहाँ पर मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त जाकिर मेरा वेट कर रहे थे। मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन 8 घंटे का सफ़र करने के बाद हम लोग केल पहुँच गए। तो अभी हम लोग केल पहुँच गए, और काफ़ी ज़्यादा टफ ट्रैक था। आपने तो देखा ही होगा, रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, और काफ़ी टू बी ऑनेस्ट मुझे डर लग रहा था रोड पे, क्योंकि दोनों तरफ बिल्कुल खाली रोड्स थे और ना गाड़ियाँ थी और ना कुछ। तो खैर अभी हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया। मेरे साथ इस टाइम जाकिर भाई मौजूद हैं। आज हम इन्हीं के मेहमान हैं, और ये जो स्केटिंग चैम्पियन भी रह चुके हैं। ये टर्की में भी इन्होंने स्केटिंग में हिस्सा लिया, और वहाँ पे भी इन्होंने मेडल हासिल किया है। उसके बाद मालम जब्बा और इस तरह की काफ़ी जगहों पे ये स्केटिंग करते रहे। और उसके अलावा इनका जो एक और मेन इंटरेस्ट है, जो कि हमारे इंटरेस्ट से मैच करता है, वो है हाइकिंग करना और न्यू जगहों को एक्सप्लोर करना। तो जो हमारा मकसद है, चिट्टाकट्ठा लेक जाना है हमने, आपको पता ही है, तो उसके बारे में इनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो जाकिर भाई, चिट्टाकट्ठा लेक जाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और सबसे पहले ये बता दें कि रास्ता कैसा है और किस टाइम हम निकलेंगे, और मतलब क्या हमें ओवरऑल हमें आप गाइड करना चाहते हैं। रास्ता काफ़ी सुनसान है। अगर आप सुबह सवेरे निकलेंगे, सही 7-8 बजे तक निकलेंगे, तो 2-2.5 घंटे की आपकी बाइक की राइड है, और वहाँ से आगे फिर आपकी हाइकिंग 3 से 4 घंटे की है डक 2 तक। तो डक 2 मतलब वो लास्ट पॉइंट है, उसके बाद आपको कोई भी खाने पीने के लिए ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, कोई कैंपिंग की सहूलत नहीं है। उसके ऊपर पर लेक है, उससे डक 2 लास्ट पॉइंट है। उससे आगे आपको ना ऊपर कैंपिंग मिलेगी, सही, ना ऊपर खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, सही। तो आपने अपने खाने पीने के साथ जो भी चीज़ें बिस्किट चॉकलेट्स वगैरह साथ रख लेनी है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम केल। रात काफ़ी अच्छी गुजरी है, और आज जो हमने चिट्टाकट्ठा लेक जाना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ऐड ऑन करता चलूँ,
हमारे साथ 2 लोग और होने वाले हैं, क्योंकि हमें केरन मिले थे रास्ते में, वो उन्होंने भी चिट्टा कट्ठा लेके जाना था। कांटेक्ट उन्होंने हम लोगों से किया है, तो वो शारदा उन्होंने स्टे किया था और वो भी यहाँ पे आएंगे 8 बजे तक। और अभी टाइम बताना भूल गया, अभी 7:15 हुए हैं। और टेम्परेचर की बात की जाए तो ठंड यहाँ पे है। और एक और चीज़ ऐड ऑन करता चलूँ, शारदा से आगे तो रोड का नाम निशान ही नहीं है, मतलब कि थ्रू आउट जो है ना ऑफ रोडिंग ट्रैक है। और उसके बावजूद यहाँ पे करोला, यारिस, होंडा सिटी और इस तरह की तमाम गाड़ियाँ आई हैं। लेकिन एक और चीज़, होंडा सिविक यहाँ पे मैंने एक भी नहीं देखी ऑनेस्टली। केरन तक मैंने देखी थी 1 या 2 होंडा सिविक्स, उसके अलावा होंडा सिविक्स का तो यहाँ पे कोई गेम ही नहीं है ना। तो कुछ लोग जो अक्सर मुझसे पूछते हैं या हर वीडियो के नीचे पूछते हैं कि सिविक या ग्रैंडी, तो भाई ये केल की रोड है। तो अगर तो यहाँ पे आपको लगता है कि अगर तो आप ऐसी जगहों पे आना चाहते हैं या आपका अक्सर ऐसी जगहों पे चक्कर लगता है, तो भाई सिविक तो भूल के भी मत लो, क्योंकि सिविक इज़ लव और वो इन जैसी रोडों के लिए नहीं बनी। करोलाज आई हैं, ग्राउंड क्लियरेंस का इशू नहीं है, ग्राउंड क्लियरेंस करोला की भी इतनी नहीं है, लगी वो भी होगी यहाँ आते हुए। लेकिन सिविक थोड़ी अनकंफर्टेबल भी है और वो इन रोडों को जचती ही नहीं है वो गाड़ी। और मज़े की बात यह है कि जो ऑफ रोडिंग ट्रैक है वहाँ पे एक बाइक पे एक बंदा जाता है, और हम जो दोनों बाइक्स हैं उन दोनों बाइक्स पे 2 बंदे हैं, लाइक एक ड्राइवर एंड एक पैसेंजर पार्टनर। तो बाइक तो हमारी वहाँ पे खड़ी है होटल के बाहर। सारी तैयारियां मुकम्मल करने के बाद सुबह के 9 बजे हम लोगों ने अपना सफ़र बेस कैंप की जानिब शुरू किया। एक घंटे के सफ़र के बाद हम लोगों को अंदाज़ा होना शुरू हो गया था कि एक मोटरसाइकिल पे 2 लोगों का आना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। यहाँ से आगे जो लास्ट हमारा एक ऑफ रोडिंग ट्रैक था जो मैंने बताया भी था, उसके आगे जो है ना एक बाइक पे एक बंदा ही कामयाब है। 2 बंदे हैं हम, लेकिन कुछ जो चढ़ाई का इशू भी होता है, बाइक की जो है ना बस हो जाती है। एक तो ऑक्सीजन की भी कमी और बाइक हीटअप भी हुए होते हैं और पत्थर भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो एक बाइक पे अगर एक बंदा आ रहा है और उसके बाद 125 बाइक और मेंटेन्ड बाइक है तो वो इजीली आ सकता है। अगर आप 2 बंदों के साथ आते हैं और आपकी बाइक भी फुली मेंटेन्ड नहीं है तो आपका ये हाल होगा। पार्किंग को देख रहे हैं आप। 3 घंटे के दुश्वार सफ़र के बाद हम लोग बेस कैंप पहुँचे। ये आ गया जी, हम लोग बेस कैंप पे पहुँच गए। रोड यहाँ तक आता है और ये बेस कैंप है सामने, कैंप 1 भी आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पे बाइक पार्क हम लोगों ने कर दी है और मैं आपको थोड़ा रोड का समझा देता हूँ। जीप भी स्टार्ट है तो उसकी भी आवाज़ आप लोगों को आएगी और साइड पे। यस, तो ये जो है ना, ये रोड जो आपको जाता नज़र आ रहा है, ये जा रहा है स्पून लेक की तरफ और यहाँ से एक रास्ता नीचे आ रहा है और वहाँ नीचे ये एग्जैक्टली ये दुमेल जगह है, क्योंकि यहाँ पे 2 नाले मिल रहे हैं। आप गौर कर रहे हैं, वहाँ से पानी आ रहा है और दरिया में मिल रहा है। तो ये इस नाले के साथ हमारा ट्रैक चलेगा चिट्टा कट्ठा के लिए नाले के नीचे से होते अभी हमें कैंप 2 पे स्टे करना है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कौन पासू कौन जो है ना उस टाइप का व्यू है। स्नोफॉल भी हुई है और जी बहुत ही प्यारा व्यू है, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़बरदस्त व्यू है। और अभी बस थोड़ी हम 5 मिनट तक हम अपनी हाइकिंग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और गाइड वगैरह हम लोगों ने नहीं लिया क्योंकि गाइड वगैरह का सीन ही कोई नहीं है, हम खुद ही कर लेंगे। और स्टे हमारा कैंप 1 पे होगा। जो मेन रोड आपको नज़र आ रही है जा रही है स्पून लेक की तरफ और यहाँ से हमारा रास्ता होता है अलग। यहाँ से ट्रैकिंग शुरू, रोड ख़त्म। हमें जाना है बेसिकली वहाँ जो सामने आपको आ रहा है ना स्ट्रीम नज़र आ रही है, यहाँ से हम लोग जाएंगे। हम थ्रू आउट डाउन हिल जा रहे हैं। वहाँ नीचे ब्रिज है, आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत डेंजरस है, काफ़ी डेंजरस है। यहाँ से फिर हम लोगों ने रास्ते से जाना है और वहाँ आगे। और हवा बहुत तेज़ चल रही है और वेदर भी ख़राब हो सकता है, तो मेंटली हम लोग प्रिपेयर्ड हैं। बारिश होनी है क्योंकि जो दरिया का पानी वो भी थोड़ा सा ख़राब है।
कुछ लोग हमें मिले हैं पीछे, फैसलाबाद से आए हुए थे और उनका ये कहना था कि भाई वापस चले जाओ, बहुत टफ है और डेंजरस भी बहुत है। तो आगे वो जो डेंजरस एरिया वो आप लोगों को बताते हैं। अभी बस इस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं और अपना हाइक है अपवर्ड जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फिर दो घंटे की हाइक के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो सबसे टफ जो ट्रैक का सेक्शन है वो ये वाला है, वहाँ से हम लोग आए। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, वो सामने जो रोड आपको नज़र आ रही है वहाँ से हम लोग चल के आए हैं और तकरीबन 2 से ढाई घंटे हम लोगों को हो गए हैं। जी तो व्यूअर्स, यहाँ हम पहुँचे हैं। स्टीप जो सेक्शन था वो कंप्लीट करके वहाँ से हम लोग चले थे, वो सामने वाला। यहाँ पे अब 2 रास्ते हैं। अब हमने किस पे जाना है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। सर किस रास्ते से जाएं? कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए? ऊपर की तरफ। वो हम लोग बेस कैंप के करीब पहुँच गए हैं। डेक 1 वो है, डेक 2 वो है, क्योंकि जो डेक 2 है वो ज़्यादा आगे था, लेकिन स्लाइड की वजह से उन्होंने कैंपिंग पीछे कर ली है। और यहाँ पे नीचे जो व्यू है बहुत औसम व्यू है। सरमद की ज़िद भी थी कि हम लोग वहाँ से आए, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हमें इस साइड से आना पड़ा है। तो आखिरकार 3 घंटे की स्टीप हाइकिंग के बाद हम लोग डेक 2 तक पहुँचे और हमारे पहुँचने के कुछ ही देर बाद तेज़ बारिश और हवा शुरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम डेक 2। सुबह के 5 बजे हैं और रात हमारी ठंड बहुत थी बट ठीक गुजर गई। ओवरऑल रेट किया जाए तो ठीक ही थी। अभी ठंड के जो हालात हैं आप देख ही सकते हैं, और अभी भी मुझे ठंड लग रही है और मुँह धोने की हिम्मत नहीं हो रही, इतना ठंडा पानी। अभी हम लोग नाश्ता करेंगे और नाश्ते के बाद हम लोग अपनी हाइक स्टार्ट करेंगे। वो है हमारा कैंप, वहाँ हम लोग रुके थे और ये हमारे पीछे भी आपको कैंप्स नज़र आ रहे हैं। बताया ही जा रहा है कि 3 से 3.5 घंटे की हाइकिंग और है, बट देखते हैं अब कैसा होता है ट्रैक। बट ये भी कहा जा रहा है कि जो स्टीप था, जो टफ़ ट्रैक था, आप लोग कर आए हो। स्टीप जो था ज़्यादा, आगे भी टफ़ है पर उतना टफ़ नहीं होगा जितना हम लोग ऑलरेडी कर आए हुए हैं। तो अभी नाश्ता करना है, उसके बाद ट्रैक स्टार्ट करेंगे। डेक 2 से निकले हुए हमें आधा घंटा हो गया। 7 बजे निकले थे, अभी 7:30 हो रहे हैं। लेकिन जो आपने देखा होगा वीडियोस में, जो पथरीला इलाका था, बिल्कुल वाटरफॉल के साथ साथ हम लोग चल रहे थे। वहाँ से ऊपर आके एक तो बड़ा खूबसूरत व्यू हमें मिला है। बिल्कुल जो है ना मैदान, एक प्लेन है और सामने जो ऊपर पहाड़ है ना, जो खुश्क पहाड़, पथरीले पहाड़, वो एक बड़ा खूबसूरत बना मंजर है और लगता है किसी तरह जन्नत में आ गए। लेकिन एक इशू यहाँ पे ये आ रहा है कि हमें रास्ता अब हम लोग भूल चुके हुए हैं। हमें ये नहीं समझ आ रही कि झील इस साइड पे मेरे बैक पे है या उस साइड पे है। तो अभी कुछ भी समझ नहीं आ रही, बट हल ही है कि जो पीछे आबादी है, उस आबादी के पास जाके पूछना पड़ेगा भाई कि
कहाँ जाना है और क्या सीन है, क्योंकि फाइनली डिसाइड ये हुआ है कि यहाँ ऊपर जो घर हैं यहाँ तक जाना है और मैं ही जा रहा हूँ। वहाँ पहुँच के इनसे कंफर्म करूँगा कि किस साइड पे है झील का रास्ता, और उसके बाद फिर मैं बाकी जो मेरे मेट्स हैं उन्हें भी फिर मैं बता दूंगा। अगर ऊपर आना हो तो ऊपर आ जाएंगे, नहीं तो फिर मुझे नीचे आना पड़ेगा। उस तरह बराबर उस तरह ठीक है। हाँ उस तरह तुझे पे जुलते अगर झील है। ठीक है। ये इसे क्रॉस करेंगे ना टॉप आगे सीधा आ जाएगा। जी 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 मैदान है ना, बड़ा मैदान है। तुझे लंग दे जो ये पारो सर आ गया जी इस रे सर आ ऐसी लंग दे जुलियो इसी तरह आगो उस अच्छा गई है मुड़ के। ठीक है जी। तो व्यूअर्स आ तो गए इतनी टॉप पे। अब यहाँ से लोकल से पता चला है कि झील है वहाँ पे, तो हमें इस रास्ते से जाना है और इस आबशार, ये छोटी आबशार है ना, इसके पास हम लोग जाएंगे तो ऊपर झील आ जाएगी। तो पार्टनर्स जी, तो ये जो जानवर है ना इसको लोकल लोग कहते हैं कंचुआ, और ये देख रहे हैं, ये मैं करीब आ रहा हूँ तो इसको शायद ख़तरा महसूस हो रहा है। बस नीचे काफ़ी उतर आया हूँ, पार्टनर्स वो सामने बैठे हैं और यहाँ ऊपर से आया हूँ। अभी हम लोगों ने जाना है दरिया के साथ साथ हो के वहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ेंगे, फिर देन वहाँ लेक है। अब मुझे वहाँ जाना है सामने, लेकिन ये सब पानी क्रॉस करके जाना होगा जो कि डिफ़िकल्ट है। टॉप से काफ़ी इजी लग रहा था बट पानी यहाँ ज़्यादा है तो थोड़ा सा रिस्क हो गई। जो डक 2 था जो जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था, वहाँ से 1.5 घंटे की हाइक अभी तक हमें हो चुकी है। 1.5 घंटा हम लोग चले, जिनमें से आधा या पौना घंटा तो हम लोग वहाँ ऊपर भी गए थे रास्ता पूछने के लिए। तो अभी का सीन ये है कि जो व्यू है जो आप लोगों को वहाँ से नज़र आ रहा था बड़ा खूबसूरत, तो अभी हम लोग इस पहाड़ के करीब पहुँच गए। लेकिन अब आपको जो पत्ते की बात बताना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। ये वाला जो ट्रैक है, ये जो प्लेन वाला ट्रैक है, ये पत्थरों से भरा हुआ है, सही है। तो यहाँ पे आपने जो अपने कदम है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट रखने हैं, वरना आपका पाँव मुड़ सकता है। और यहाँ पे एक और बात ऐड करता चलो, जो रास्ता है वो इस ट्रैक से होते हुए ये जो ग्लेशियर आपको नज़र आ रहा है, इस ग्लेशियर के लेफ्ट साइड से होकर ज़िगज़ैग होकर हमने वहाँ पीछे जाना है, सही है। तो कुछ लोग शॉर्टकट के चक्कर में वहाँ से ही चढ़े और वहाँ ऊपर जाके फंस गए। आप जूम करके आपको आई होप नज़र आ रहा होगा, वहाँ से अब लोग वो इतनी जो स्लाइड है वहाँ से नीचे भी नहीं उतर पा रहे, और आगे ग्लेशियर है और ग्लेशियर से आना उनके लिए नामुमकिन है। तो वो कहते हैं ना, शॉर्टकट इज़ नॉट की टू सक्सेस। वही सीन इन लोगों के साथ हो गया। अब इन लोगों को वापस आना पड़ेगा और फिर जाना पड़ेगा। आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो ये रास्ता आपने याद रख लेना। हमें बताया गया था कि झील उस साइड है, बट उस साइड तो कुछ और ही था। खैर, तो ये रास्ता बेसिकली जा रहा है। अब जो है यहाँ से स्टीप सेक्शन शुरू होने वाला है। अभी तक जो था ना वो तो मिठाई थी, स्वीट था बिल्कुल, अब टाइट शुरू होने वाला। और यहाँ का जो ट्रैक है, स्टिक मस्ट आप लोगों ने रखनी है, और जॉगर्स आपके अच्छे ग्रिप वाले होने चाहिए। जी तो व्यूअर्स, फाइनली हम लोग जो प्रॉपर ट्रैक था, जो आपको ये वाटरफॉल नज़र आ रही थी बड़े दूर से हम लोग दिखा रहे थे, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। और स्टीप था काफ़ी, बट टू बी ऑनेस्ट पहुँचने के बाद आपको लगता है कि भाई सब हलवा ही था, लेकिन जब आप चल रहे होते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अब यहाँ से जो है ना ये ट्रैक, ये बिल्कुल थ्रू आउट जो है ना इंक्लाइन है, स्टीप है। ये लोग आपको देख रहे नज़र आ रहे होंगे, और ये जो पहाड़ है, इतनी हाइट है इन पहाड़ों की, तो बस क्या कुदरत है अल्लाह ताला की। और ये वाटरफॉल्स आप देखें, मतलब व्यू तो बहुत आउटस्टैंडिंग है। फ्लावर्स यहाँ पे हर कलर के आपको मिलेंगे। जी तो फिर अभी 11:15 हुए हैं और हम लोग तकरीबन, हमें 4 घंटे हो गए। 7 बजे हम लोग निकले थे, तो इन 4 घंटों में हम लोगों ने जो स्टीप पाथ था वो क्लियर कर लिया। और उसके बाद थोड़ा ऑफ टफ ट्रैक है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इजीली आप पहुँच सकते हैं, बट आपको हिम्मत नहीं हारनी। और वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कंडीशन क्या और आपकी मेंटल माइंड आपको क्या कह रहा है। यहाँ से वो जो आपको टॉप नज़र आ रहा है ना, वो बेसिकली झील है। वहाँ से हम लोग पहुँचेंगे तो झील है, हार्डली कोई आधा घंटा लगेगा तो हम लोग झील पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पहुँच के आपके साथ जो झील के बारे में, ये कब दरियाफ्त हुई, कितनी इसकी डेप्थ है,
और यहाँ पहुँचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है वो हम टॉप पे जाके डिस्कस करेंगे डिटेल में। हम लोग चिटागटा लेक पहुँच गए, आपने तो देखा ही था। इसका फर्स्ट लुक है वो अब कैसा फील होता है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको तकरीबन अगर टाइम की बात कर ली जाए तो बेस कैंप से, यानी कि जहाँ हमने बाइक्स खड़ी की हैं, वहाँ से यहाँ तक तकरीबन 8 से 9 घंटे का हाइकिंग बनती है। और अगर आप स्टे करते हैं डेक 1 पे जैसा कि हमने किया, तो उस सूरत में आप लोगों को डेक 2 से यहाँ तक के लिए 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टफ ट्रैक है, आप लोग लेकिन आएँ ज़रूर, बट आने से पहले थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करके आएँ। हाइकिंग के लिए जॉगिंग वगैरह सब कुछ पहले करके आएंगे, और उसके बाद में आपको बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ब्यूटी तो आपने एंजॉय कर ली, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे डैश किस्म के लोग आते हैं। इतनी खूबसूरत जगह, और यहाँ पे किसी ने सिगरेट का डब्बा फेंका हुआ है, किसी ने बिस्किट फेंके हुए हैं, किसी ने चॉकलेट्स फेंकी हुई हैं। मतलब इंतहाई गंदगी जो है ना बहुत ज़्यादा फैलाई हुई है। तो नो डाउट चॉकलेट्स मस्ट हैं, चॉकलेट्स ज़रूरी हैं। उसके बाद बिस्किट ज़रूरी हैं, क्योंकि डेक 2 से ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप अपने साथ सब कुछ लेके आएँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लेके भी आएँ और यहाँ पे फेंक के भी चले जाएँ। तो ये तो मेरे ख्याल से एक ज़्यादती वाली बात है। एज आ इंसानियत के नाते हम लोगों को सोचना चाहिए। खैर, बहुत खूबसूरत लेक है। ठंड इतनी ज़्यादा है कि मैं इस टाइम मेरे हाथ काँप रहे हैं, और अभी मैं भी जैकेट पहनने लगा हूँ, ग्लव्स भी पहनने लगा हूँ, और फुल पैक हो के। और यहाँ पे ऊपर आने के बाद मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई 20 से 25 मिनट से ज़्यादा नहीं ठहर सकता। और यहाँ के लोकल्स का कहना है, ये मेरे साथ भी हैं, इनका कहना है कि जो झील है इसमें जो भी पानी है ये ओवरफ्लो होता नज़र नहीं आता। नहीं है, ये बैक साइड पर जाता है, शॉर्ट साइड से एक नाला उधर है और एक नीचे। अच्छा, आधा पानी उस तरफ जा रहा है, आधा इस तरफ। तो इसकी झील की जो डेप्थ है उसके बारे में क्या कहना है लोगों का? तकरीबन 200 फुट के से ज़्यादा गहरी है ये, और इसकी चौड़ाई तकरीबन, लंबाई और चौड़ाई तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा। अच्छा, तो काफ़ी ज़्यादा, वैसे भी बहुत बड़ी झील है ये। सही। तो गाइड वगैरह अगर यहाँ गाइड का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ तो एक छोटे रास्ते हैं, पता नहीं चलता। और हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हम भी रास्ता भूल गए थे। तो गाइड और पोर्टर ज़रूरी है, जो भी सामान आपके या कैंपिंग की ज़रूरत हो तो ले। सही, चले, सही है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सर, उसके अलावा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, आप लोग आएँ, एंजॉय करें। एंड जी, तो झील के जो साइड्स हैं ना, उनकी बात करें तो ये बहुत ज़्यादा स्टीप है। कैमरे में आपको नहीं फील हो रहा होगा, बट इन जगहों से आप नीचे नहीं उतर सकते। उतरने की जगह सिर्फ उस साइड से थोड़ा सा आपको मिल जाता है बेनिफिट। उसके अलावा उस साइड से तो आप चल के भी नहीं जा सकते इवन। और इंशाल्लाह मैं दोबारा भी ज़रूर आऊँगा और ड्रोन लेके आऊँगा। ड्रोन के बगैर ब्यूटी होता है, बट लेकिन जो ड्रोन के वो एक अलग स्वैग होता है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आगे सरमद भाई हैं, ये दोनों सरमद है, और वो भाई वीडियो बना रहे हैं। वो देखा है धुंध आना शुरू हो गई है, और ये अचानक से मौसम बदलता है यहाँ पे। ये तो व्यूअर्स, हमने एंजॉय कर लिया। वीडियो आपने देखा होगा पूरा व्लॉग, ये हमारे पार्टनर से। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, मौसम भी ख़राब हो रहा है। सब लोगों ने जो है ना अपने इक्विपमेंट निकाल लिए, हमारे हाथ कांप रहे हैं। और ये मेरे पास ग्लव्स, और इन ग्लव्स के लिए जो है ना लड़ाई होने वाली है अभी, ये ग्लव्स कौन पहनेगा। तो अब इंशाल्लाह वापस जा रहे हैं, और वापसी पे कोई वीडियो वाला काम नहीं, क्योंकि हमने पहुंचना है केल। उसके बाद शायद आज ही हम लोग मुजफ्फराबाद निकल जाए। अल्लाह हाफ़िज़। भैया ग्लव्स नहीं, ग्लव्स आपको नहीं, ग्लव्स नहीं देने। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।